नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जी हां, चंद्रशेखर आजाद ने जब से नगीना सीट पर जीत दर्ज की है तब से कहीं ना कहीं उनका कद लगातार बढ़ा है। लेकिन क्या यह बढ़ता हुआ कद चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां सामने आ जाएंगी या फिर चंद्रशेखर आजाद यूं ही आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के सियासत में चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से भूमिका निभाने वाले हैं। देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद अब दिल्ली की तरफ रुख करने की तैयारी में है। वहीं महाराष्ट्र और बिहार के लिए भी उनका रुझान देखा जा रहा है। ऐसे में हरियाणा में उन्होंने अभय सिंह चौटाला के साथ तो गठबंधन कर लिया है, लेकिन इस बार का गठबंधन क्या चंद्रशेखर आजाद के लिए एक वरदान साबित होगा या फिर वहां पर भी उनको मुंह की खानी पड़ सकती है? अब ऐसे में अगर पूरा समीकरण समझा जाए, चंद्रशेखर आजाद रावण जिस तरीके से जमीनी स्तर के मुद्दे को उठाते हैं और लगातार उन पिछड़े, गरीब, दलित और वंचित और कहीं ना कहीं शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद वहीं तक सीमित नहीं है। आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से वो लोगों के लिए लगातार आवाज बनते हुए नजर आए, छुआछूत के मुद्दे को उठाया, संसद में जाकर ताल ठोकते हुए नजर आए। ऐसे में दिल्ली में वहां रैली करते हैं और वहां भी ये बात बोलते हुए नजर आते हैं कि अगर वो सरकार में आते हैं या फिर उनकी पार्टी जीतती है तो वो आरक्षण को पूरी तरीके से जोर शोर से उठाएंगे, उसका मुद्दा, और लेकर भी आएंगे। आप उनकी वीडियो देखिएगा, क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। आरक्षण को समाप्त करवाने के लिए एडी चोटी के जोर लगा दिए और इसका सबसे बड़ा हमला इसमें कब हुआ? जब 10% EWS लागू हुआ। मुझे माफी चाहते हुए कहना है कि हमारे दलों ने भी हाथ उठा के जो हमारे पूर्व के दल थे उनका समर्थन किया, जबकि वो आरक्षण पे सबसे बड़ा हमला था। अगर उसी दिन हम लोगों ने सड़कों पे निकल के अपनी आवाज को उठाया होता तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया होता कि वो दोबारा आरक्षण पे हमला करने के बारे में सोच लेता। ये भाजपा के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वोट तो आपसे हमसे ली। तो देखा आपने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जनता के लिए आवाज बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है उपचुनाव है दिल्ली में, जिस तरीके से उन्होंने ताल ठोकी, अब उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव में वो 2 से 3 सीटों पर कब्जा करते हुए नजर आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा जो मुश्किलें बढ़ेंगी वो अखिलेश यादव और मायावती की बढ़ने वाली है, क्योंकि अब चंद्रशेखर आजाद ने दलित वोट बैंक को तो साध लिया है। जो अगला निशाना है वोट बैंक को साधने का वो है मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक। अगर ये तो वोट बैंक आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को झटका लगता हुआ नजर आएगा। वहीं मायावती की अगर बात करें तो मायावती को भी लग सकता है, क्योंकि मायावती जिस तरीके से दलितों के नेता के तौर पर जानी जाती थी, अब कहीं ना कहीं वो इतिहास बनती हुई नजर आ सकती है। तो यही कारण है कि मायावती और अखिलेश यादव के खेमे में खलबली मचनी तो तय है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण आने वाले दिनों में सीएम पद के लिए अग्रसर हो सकते हैं या फिर जिस तरीके से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाएंगे या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।